गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रहलाद पटेल। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण इसीलिए कहता हूं कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कि अर्थव्यवस्था। देश की नहीं, व्यक्ति की। व्यक्ति की फाइनेंशियल हेल्थ उस पर भी निर्भर करती है कि वो किस देश का नागरिक है। हर इंसान को सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, फिर मानसिक स्वास्थ्य आता है और साथ साथ में परिवार का स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सब जिम्मेदारी निभाते हुए समय चुरा के इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना इतना ही जरूरी है। लास्ट में व्यक्तिगत फाइनेंशियल हेल्थ को मैनेज और मेंटेन करके जीवन को संतुलित और सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम सबका सबसे पहला टारगेट होता है फाइनेंशियल, यानी कि पैसा, धन, संपदा। और पैसा, धन, संपदा के पीछे इतने तेजी से हम भागते हैं कि पीछे मुड़ के देखना भी नामुमकिन हो जाता है। फिर जो परिस्थिति का निर्माण होता है वो बेहद दुखदायक होता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहने में नाकाम हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, कहानी और उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा, धन और संपदा का जीवन में कितना महत्व है, कैसे कमाया जाता है और कितना कमाना चाहिए। छगन और मगन दोनों दोस्त थे। उन दोनों का एक और दोस्त था, उनका नाम था चमन। तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, दोस्ती की तालमेल भी अच्छी थी और एक दूसरे को समझने की सूझबूझ भी थी। एक दिन छगन ने कॉल करके मगन को कहा, दोस्त आज तेरी जरूरत पड़ गई है। मगन ने कहा, बोल मेरे दोस्त, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। छगन ने कहा, 1 महीने के लिए 10,000 रुपये की जरूरत है। आज 1 तारीख है, अगले महीने की 1 तारीख को वापस कर दूंगा। मगन ने रिप्लाई करते हुए कहा, बस इतनी सी बात थी, आप 10,000 रुपये ले जा सकते हैं। छगन ले आया, खर्च कर दिए। दिन निकलते गए, अगले महीने की 1 तारीख नजदीक आ गई और छगन के पास पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था। टेंशन बढ़ रही थी। अचानक चमन की याद आ गई। तुरंत चमन को फोन करके कहा, 1 महीने के लिए 10,000 रुपये की जरूरत है, अगले महीने की 1 तारीख को वापस कर दूंगा। चमन ने 10,000 रुपये छगन को दे दिए। महीना निकलते में देर तो लगती नहीं है। अगले महीने की 1 तारीख नजदीक आ गई थी। छगन की हालत अच्छी नहीं थी कि वो 10,000 रुपये वापस कर सके। छगन ने सोचा कि एक बार फिर से मगन से ले लेता हूं और चमन को दे देता हूं। 1 ही महीने का तो सवाल है। छगन ने ऐसा ही किया, मगन से लेके चमन को दे दिया और अगले महीने चमन से लेकर मगन को दे दिया। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा क्योंकि दोस्ती थी। एक बार ऐसा हुआ कि छगन को याद ही नहीं रहा कि अगले महीने की 1 तारीख को किससे पास से लेना है और किसको देना है। टोपी घुमाते घुमाते छगन भूल गया कि पिछले महीने मगन से ले आया था या चमन से। इस बार छगन खुद की बनाई जाल में फंस गया था। हर इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल खुद की बनाई हुई चाल और जाल में खुद को ही फंसना पड़ता है। छगन ने तरकीब निकालते हुए दोनों दोस्त को घर पर खाने बुलाया और छगन ने कहा कि मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूं और वो उलझन को आप दोनों ही सुलझा सकते हैं। मगन और चमन ने मित्र भाव से कहा, बताइए समस्या क्या है। छगन ने कहा,
कुछ महीनों से 10,000 रुपये मगन तेरे से लेके चमन को देता था और चमन से लेके मगन तुझे देता था, हर महीने की 1 तारीख को। अब मुझे याद नहीं है कि पिछले महीने मगन तेरे से लेके चमन को दिया था या चमन से लेके मगन तुझे दिया था, इसीलिए आप दोनों को यहां बुलाया है और मेरी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई है। अब आप दोनों तय कर लो पिछले महीने किसने किसको दिया था। और छगन ने कहा, आज से आप दोनों ऐसा करो कि हर महीने की 1 तारीख को एक दूसरे से 10,000 रुपये की लेन देन करते रहो, ताकि मुझे याद रखना ना पड़े और आप दोनों को बार बार कॉल करके परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि हम सबकी कहानी भी वैसी ही है। पैसे और धन के चक्कर में इंसान कुछ भी कर सकता है और करता भी है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन में पैसे का महत्व क्यों। समय, प्यार और आनंद पैसे से खरीदे नहीं जा सकते, लेकिन बिना पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास कुछ पैसा है तो हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन की बुनियादी समस्या का सामना न करना पड़े, जैसे भोजन, पानी, आश्रय और कपड़े। दोस्तों, पैसे की जरूरत तो इतनी ही है, लेकिन आप चाहे तो जितनी मर्जी इतना पैसा कमा सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं। पैसा कमाना भी आसान है और पैसा खर्च करना भी आसान है। अगर आपने मन बना लिया है तो कुछ लोगों को यह सवाल जरूर होगा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, फिर आप क्यों कहते हैं आसानी से पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, मेरी 2-3 बातें जो अब मैं कहने वाला हूं, वो अगर कोई व्यक्ति ध्यान से सुन लेगा और वैसा करने में कामयाब हो जाता है, तो वो व्यक्ति को दुनिया की कोई भी ताकत अमीर बनने से नहीं रोक सकती। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको अमीर आदमी बनना है कि नहीं। अगर बनना है तो गांव का बनना है, शहर का या राज्य का, देश का या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं? ऐसा कभी सोचा है आपने? सवाल अपने आप से पूछना, जवाब मिल जाएगा। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने कभी विचार किया है? समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अगर धन प्राप्ति करनी है तो सही समय पर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि समय से बड़ा गुरु और बलवान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। समय नहीं दिखाई देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा और सिखा जाता है। एक ही लाइन में कहा जाए तो सही समय पर आपकी सही सोच आपको अमीर बना सकती है। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों के पास टैलेंट है, समय है, नॉलेज है, नजरिया है और ताकत भी है कि वो अमीर बन सकते हैं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन वो लोग अपने जीवन में संतुष्ट है, आनंदित है और सुख और शांति बनाए रखना चाहते हैं, और वहीं पर अपनी खुशी बनाए रखने में वो लोग कामयाब है। दोस्तों, मोहम्मद साहब पैगंबर बन गए, ईसा मसीह गॉड बन गए, एक गोपालक भगवान बन गए, गुरु नानक देव जी गुरुदेव बन गए, योगी जी सीएम बन गए और मोदी जी पीएम बन गए। अब आपको क्या बनना है, आप पर निर्भर करता है। बैलेंस लाइफ सीरीज का ये आखिरी वीडियो है दोस्तों। बैलेंस लाइफ रिलेटेड बहुत सारे वीडियो की लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा पैसे कैसे कमाएं, पैसे कमाने के विभिन्न तरीके, हाउ टू मेक मनी। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।